हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सबकी कैसे चल रही स्टडी? और वैसे भी देखो, हर चीज़ में आप कोई भी लापरवाही कर सकते हो, लेकिन जो आपका ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, उसमें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि आज का टाइम और पहले के लोग, जो लड़कियां थी और मतलब उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने के लिए मना किया जाता था, मतलब बहुत चीज़ें दिक्कतें थी। क्योंकि लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी पहले, उन्हें परमिशन नहीं थी जाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सोच बदल गई है। जब हमारे घर वालों की सोच बदल गई है, हमें इतनी फ्रीडम मिल चुकी है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो फिर यार क्यों लापरवाही किया जाए? इस चीज़ पे आप खुद सोचिएगा। देखो, आप मोटिवेशन से होता क्या है, हमें एक रास्ता मिलता है, लेकिन उस रास्ते में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी हमें अच्छाइयाँ मिलेंगी, कितने लोग मिलेंगे, कितने लोगों से हमारा सामना होगा, कितने लोगों की बातें माननी है, कितने लोगों की बातें नहीं माननी है, ये किसी से नहीं मालूम होगा। ये आपको खुद तय करना होगा कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हो और अपना चुनाव कर सकते हो। और ऐसे लोगों का साथ भी पकड़ो जो आपको आपकी रास्ता दिखाए, आपको एक अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि आज के टाइम पे पता है, अच्छा इंसान बनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि लोगों का इस तरह का भ्रम है, लोग आपको मिलेंगे तो बहुत, लेकिन आपको आपकी रास्ते पे नहीं पहुंचाएंगे, आपको बीच में ही छोड़ देंगे, या फिर आपको ऐसी रास्ता ले जाएंगे जहां पे आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए अपना बिल्कुल माइंड खोल कर और बहुत सोच समझ कर कदम उठाइए। और आज का जो वीडियो जो खास कर गर्ल्स के लिए, यानी हम जैसी हाउसवाइफ के लिए भी है, कि हम लोग बहुत मतलब एक गलती कर जाते हैं जो हमने भी की। और क्योंकि हम कोई बचे हुए नहीं हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये सब हमारे हैं, ये सब हम सब अपने हैं, तो हम उन अपनों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। उन पे बहुत कुछ करने का मतलब, यदि हम उन्हें टाइम दे रहे हैं तो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। टाइम दो, ऐसा नहीं कहते कि टाइम मत दो या फिर उनका बात ना मानो। देखो, बड़ों का बात मानना भी बहुत ज़रूरी है। हर काम सब सही है, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी खुशियों को भी देखो कि हम किस चीज़ पे खुश हैं। क्योंकि आपको खुश करने कोई नहीं आएगा। जब आप खुश होगी ना, तो बहुत लोगों को टेंशन होगी कि ये कितना खुश क्यों रहती है। और सच बताएं, हम मतलब हैप्पी रहते हैं हम। ऐसा नहीं कि दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें भी होती हैं। बस अपने आप से बातें करो, आईने के सामने खड़े हो और ये एग्ज़ाम्पल आप करके देखिएगा। जब आप बहुत परेशान हो, सबसे पहले तो आप भगवान जी के पास जाइए, उनसे अपनी बात शेयर करिएगा। लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि दीदी आप ये क्या बोल रही हैं, लेकिन हमने जो फील किया, हमने और जो हम पे होती है ना, मतलब जब हम परेशान होते हैं तो हम तो यही करते हैं। और पता है, आप लोगों को जब भी वीडियोज़ में देखो या फिर हमें रियल में भी देखो, तो हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। और ये खुशी कोई और नहीं देता, हम खुद अपने आप से खुश रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है जैसे कि उनको, लेकिन यही हम कहेंगे, वो लोग सही से देख नहीं पाते होंगे हमें, कि आप इतना काम करती हैं, आप इतने बच्चों को संभालती हैं, फिर आप पढ़ाई करती हैं, ऐसा कैसे कर लेती हैं, क्यों करती हैं? तो पता है, उन लोगों के लिए जवाब यही है, ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं यार। पढ़ रहे हैं तो हम किसी के दबाव में आकर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बहुत सारा भी इंजॉय करना है। और जो अभी नहीं कर पाए जो चीज़ें, और क्योंकि कुछ कभी कभी होता है, हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं फैमिली में आकर या फिर बच्चों के साथ पढ़कर, कि हमें लगता है नहीं यार, अब हमारा सब कुछ इसी में है, अब हम बाहर कहीं नहीं जा सकते, हम ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, ऐसी हमारी सोच बन जाती है। लेकिन आप सच बताएं, जिस तरह का आप माहौल देखेंगी, जिस तरह के आप वीडियोज़ देखेंगी, जिस तरह से अपना फ्रेंड सर्कल होगा आपका, जिस तरह से आप लोगों से बात करेंगी, आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हरदम पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। लोगों के बारे में भी अच्छा सोचो। हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में आप गलत सोचो, बिल्कुल नहीं, कभी मत सोचना। क्योंकि उनको
ईश्वर देख रहा है, देगा, सबको देगा। एक दिन आता है जब हम जो गलतियाँ करेंगे तो हमें भी मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि हम ईश्वर के लिए, भगवान जी के लिए स्पेशल बनकर आए हैं, हमें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे हमारी सोच निगेटिव हो जाए, हम लोगों के बारे में गलत सोचें, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें अपने आप को इतना बिजी रखना है, किसी बारे में सोचना ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये यार उनकी टेंशन है। हमें बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, क्योंकि ये लाइफ जो है एक बार मिली है, इसे खुल कर जी लो, खूब हंस कर जी लो और अपने आप को बिजी कर जी लो। और एक बार अपने आप को बिजी करिएगा और बस 2-3 महीने देखिएगा, फिर आप क्या फील करते हैं, कितना अच्छा आपको लगता है, फिर आप बताइएगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। फिर आपको भी हमारी तरह अब अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाना है, और ये परिवर्तन ही हमारा आगे का भविष्य होगा। और पता है, बहुत अच्छा लगेगा, आप भी बहुत सारा एंजॉय करेंगी अपनी लाइफ में। बस अपने आप को, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उन्हें हम धीरे धीरे दूर कर पाएंगे, एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।